लोकसभा चुनाव को लेकर रानीवाड़ा विधानसभा हेडक्वार्टर पर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए केस कला बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र जी गहलोत हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महेंद्र जी, लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की आपकी पार्टी की तैयारियां? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का जवान खतरे में है, देश का किसान खतरे में है। तो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने कमर कस ली है और अब की बारी कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद यहां से जीत करके जाएंगे और हिंदुस्तान की महान पंचायत में पहुंचकर इस इलाके की आवाज को बुलंद करेंगे। और मैं पिछले काफी दिनों से जालोर सिरोही लोकसभा में घूम रहा हूं, तो यहाँ के सभी वर्गों ने और युवा साथियों ने मन बना लिया है कि पिछले 20 वर्षों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत के जा रहे हैं, लेकिन विकास के नाम की कोई भी बात नहीं कर रहा है। आज भी अभी बराबर कार्यक्रम चल रहा है, स्पीच में हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं, आज भी यहाँ के कांग्रेस के नेता रहे बूटा सिंह जी को याद कर रहे हैं, बूटा सिंह जी के समय में हुए आज से 20 साल पहले के उन कामों को याद कर रहे हैं। तो अब यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि राजस्थान के जननायक आदरणीय अशोक गहलोत जी ने अपने सुपुत्र वैभव गहलोत जी को इस इलाके के जनता को सौंप दिया है। वैभव गहलोत यहाँ से सांसद बनकर इस इलाके की सेवा करेंगे और लोगों को भरोसा है कि वैभव गहलोत यहाँ से जब आएंगे तो यहाँ पर विकास के 4 चांद लगेंगे। इस इलाके का जो विकास का जो पहिया रुका हुआ है वो गति पकड़ेगा और यहाँ पर अच्छा काम होगा और यहाँ रोजगार के अवसर खुलेंगे, यहाँ पर व्यापार के अवसर खुलेंगे, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा मिलेगा। और जैसा कि कांग्रेस के शासनकाल में अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं दी, जो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिला वर्ग के लिए, बेरोजगार के लिए जो जो प्रोत्साहन दिए वो यहाँ की जनता याद कर रही है। और अशोक गहलोत जी के नाम से, कांग्रेस पार्टी के नाम से वैभव गहलोत जी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन देकर के यहाँ की जनता अब की बार यहाँ से कांग्रेस सांसद को जिता करके भेजेगी। गहलोत साहब पिछले 20 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीतकर दिल्ली पहुंच चुका है। इस बार वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है, सामने रूमाराम चौधरी है। किस तरह से कैसे चुनौती मानते हो आप? चुनौती क्या, पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देख लिया कि जो यहाँ से 3 बार लोकसभा में पहुंचे, उनको उनकी पार्टी ने विधानसभा की टिकट दी, तो यहाँ की जनता, जिस जनता ने सर आंखों पर बिठा के 3 बार हिंदुस्तान की महान पंचायत में भेजा, उसी जनता ने यहाँ से उस कैंडिडेट की जमानत जब्त करने का काम किया। तो जनता अब समझ चुकी है, अब जनता के आंखों पर जो पट्टी बंदी थी वो खुल चुकी है और जनता अशोक गहलोत जी की उन योजनाओं को आज भी याद कर रही है। और जनता कह रही है अब की बारी हम चूकेंगे नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत की जो योजना है वो गरीब के लिए थी, किसान के लिए थी, मजदूर के लिए थी, आवाम के लिए थी। उन योजनाओं को बंद किया जा रहा है। आज 25 लाख की जो चिरंजीवी योजना थी उसमें इलाज किया जा रहा था, 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही थी, लोगों के घर बैठो पेंशन दी जा रही थी। उन सभी योजनाओं पे ताला लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो यहाँ की जनता समझ चुकी है कि अब की बार अगर हम चूक गए तो हमारी सारी योजनाएं बंद कर देंगे, कोई सुनने वाला है नहीं। ये पर्ची की सरकार है, ये पर्ची से चल रही है। जनता को काम चाहिए, जनता को योजना चाहिए, जनता को सेवा चाहिए। और अशोक गहलोत जितना बड़ा जो नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है, उनके नाम से, उनके काम से हम वोट हासिल करेंगे। आप सैन समाज से ताल्लुकात रखते हैं और गत गहलोत सरकार में आपको राज्य मंत्री का दर्जा था। सैन समाज में अब आप पहुंच रहे हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं वैभव गहलोत के लिए। सैन समाज के लिए आपने क्या काम किया गत गहलोत सरकार में? देश की आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस के शासनकाल में माननीय अशोक गहलोत जी ने केस कला बोर्ड का गठन किया और मेरे जैसे एक छोटे से नाई के बेटे को राज्य मंत्री की कुर्सी पर बिठा करके संपूर्ण राजस्थान के सैन समाज को मान और सम्मान देने का काम किया। हमने मुख्यमंत्री जी से जो जो निवेदन किया, तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे सैन समाज की कुलदेवी आराध्य देवी नारायणी माता का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल अलवर में, उस तीर्थ स्थल के जीर्णोद्धार के लिए पहली बार किसी सरकारों ने आज तक नहीं किया। अशोक गहलोत जी ने 3.25 करोड़ रुपए वहां पर देने का काम किया। पुष्कर में हमारे सैन जी महाराज हमारे कुल देवता है, उनके नाम से जो पैनोरम है उसमें 71 लाख रुपए देने का काम किया। हमारे सैन समाज के लिए जो कारीगर जो कोरोना के अंदर
जो घर बैठ गए थे उन कारीगरों को संबल के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण नाम की योजना लागू की, और जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे उनको अच्छी फील्ड पोस्टिंग दी। और सैन समाज के लिए अशोक गहलोत जी ने और पूरी सरकार ने कहा कि सैन समाज का आदमी कोई भी किसी भी काम के लिए कहेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं जहां तक मानता हूं कि मेरे को जो दायित्व मिला, जिम्मेवारी मिली 20 महीने में, उसमें हमारे सैन समाज ने आगे बढ़ करके और पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान किया और सैन समाज को एक नेता मिला, सैन समाज की अगुवाई करने वाला, सैन समाज की बात रखने वाला, सैन समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला नेता कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो सैन समाज में बड़ा जोश है। मैं घूम रहा हूं, कल भी सैन समाज सांचौर ने समर्थन दिया, जालोर में गया, सिरोही गया, जहां जहां जिस विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं, सैन समाज के लोग पलक पावड़े बिछा करके और बड़े जोश और खरोश के साथ अब की बारी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। अंतिम सवाल, आप बीकानेर जिले से ताल्लुकात रखते हैं, बीकानेर जिले में कैसी स्थिति है कांग्रेस पार्टी की? अब गोविंद राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी। बीकानेर, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, नागौर, आज जालोर में खड़े हैं, सब जगह जहां जहां मैं गया हूं सब जगह हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और बीकानेर से तो इतिहास बदला जाएगा। यहाँ वाली स्थिति बीकानेर में थी, पिछली 4 बार वहां से बीजेपी का सांसद जीत करके और देश का कानून मंत्री बना, लेकिन वहां भी विकास नहीं करवाए। अब की बारी गोविंद राम जी हमारे बड़े मजबूत कार्यकर्ता हैं, मजबूत नेता है, उनको पार्टी ने टिकट दी है और अच्छा माहौल है। गोविंद राम जी लाखों वोटों से वहां से जीत करके और राजस्थान से अच्छे वोटों से जीत के हिंदुस्तान के महान पंचायत में। तो ये थे महेंद्र गहलोत, जो गहलोत सरकार में राज्य मंत्री थे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे अच्छा खासा माहौल है। सहयोग पठान के साथ रविंद्र सिंह उमर, रानीगढ़।